नमस्कार भाइयों, आप सभी को। आज बारी है ईशा उपनिषद मंत्र 5। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मंत्र पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। यार, ये जो संस्कृत शब्द हैं, हो सकता है आपको सुनने में मेरे मुंह से लगे कि यार ये कैसे बोल रहा पढ़ रहा है, लेकिन यार संस्कृत से बहुत समय से पहले मतलब हमारा नाता टूट चुका है। ठीक है, 8th क्लास तक संस्कृत था, उसके बाद था ही नहीं। तो हाँ, हालांकि संस्कृत में मेरा हाईएस्ट बहुत बार आता था, अच्छा लगता था पढ़ना, क्योंकि सेम क्वेश्चंस आते थे, सेम में रट के चल जाता था और पास हो जाता था। पास क्या, इवन फुल में फुल ले आता था। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर बहुत समय पहले से संस्कृत से नाता टूट चुका है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने में। ठीक है, तो आपको ऐसा लगे कि यार ये गलत गलत कुछ भी बोल रहा हूँ, मजाक मत उड़ाना, क्योंकि कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, फिर भी मैं धीरे धीरे आराम से पढ़ के एक्यूरेट बोलने की कोशिश करता हूँ। उतना भी ज़्यादा कोई गलती नहीं रहता मुझे, जैसा लगता है अरे नहीं है गलती। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे हार्ड वर्ड्स होते हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गलती हो सकता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मंत्र 5, ईशा उपनिषद मंत्र 5। तदे जति तन्ने जति तदुरे तदिनके, ये एक लाइन का था। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वयास्य ब्रह्महत्ता। ठीक है, ये था। अब इसको समझते हैं अर्थ। ये मंत्र क्या कहना चाह रही है? वह परम सत्य यानी ब्रह्म चलता भी है और नहीं भी चलता, बहुत दूर भी है और बहुत पास भी, सबके अंदर भी और सबके बाहर भी। गहराई से समझते हैं इस चीज़ को। यह मंत्र विरोधाभास यानी पैराडॉक्स जैसा लगता है, लेकिन यही इसकी खूबसूरती है। वह चलता भी है और नहीं भी चलता। नहीं चलता यानी क्योंकि वह स्थिर है, शाश्वत यानी चेतना है। चलता है क्योंकि वो पूरा ब्रह्मांड उसी की ऊर्जा में गतिशील है। जैसे स्क्रीन नहीं हिलती, फिल्म चलती रहती है। स्क्रीन मतलब चेतना, फिल्म यानी जीवन। वह दूर भी है और पास भी। जो व्यक्ति अज्ञान में है उसके लिए सत्य बहुत दूर लगता है। ठीक है, इस चीज़ को फिर से पढ़ रहा हूँ। वह दूर भी है और पास भी। जो व्यक्ति अज्ञान में है उसके लिए सत्य बहुत दूर लगता है। जो व्यक्ति अज्ञान में है उसके लिए सत्य बहुत दूर लगता है। जो जागरूक है उसके लिए वही सत्य भीतर ही है। तुम उसे बाहर ढूंढते हो इसलिए दूर लगता है, जब भीतर देखते हो वही सबसे पास है। वह सबके अंदर भी है। हर जीव हर वस्तु में वही चेतना है। पेड़ में, जानवर में, इंसान में, तुम्हारे अंदर, सब में वही एक चेतना अलग अलग रूप में प्रकट है। वह सबके बाहर भी है। चेतना सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं, वो पूरे अस्तित्व में फैली हुई है। जैसे हवा हर जगह, अंदर भी है बाहर भी। यह मंत्र क्या सिखाना चाह रहा है? यह मंत्र यह कह रहा है, सत्य को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे अनुभव करो। यह दिमाग से समझने वाली चीज़ नहीं है, यह सीधी जागरूकता यानी अवेयरनेस से समझ आती है। ठीक है, ये इतना तक था और आगे और है, बहुत है। एक थोड़ा सब्र करना पड़ेगा तुम्हें। मुझे थोड़ा सा पढ़ने दो। यहाँ पर क्या है? जैसे मैं बात करता हूँ ऑब्जर्वेशन की, अवेयरनेस की, तो यहाँ पर है, हम जैसे अक्सर ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस की बात करते हैं, तो जब हम बिना विचार के ऑब्ज़र्व करते हैं वही यह मंत्र जीवित हो जाता है। ऑब्ज़र्वर और ऑब्ज़र्व, जो ऑब्ज़र्व्ड है वो अलग नहीं रहते, वही चेतना सब में दिखाई देने लगती है। यही अद्वैत है यानी नॉन डुअलिटी है। अब फिर से इसको समझते हैं। दिमाग में थोड़ा बहुत चल गया होगा ऑफ कोर्स, अब फिर से समझते हैं, ये रिवीजन हो जाएगा। ईशा उपनिषद मंत्र 5, फिर से श्लोक पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। तदे जति तन्ने जति तदूरे तदिनके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वशयास ब्रह्महत। वह चलता भी है और नहीं भी चलता। मान लो तुम एक ट्रेन में बैठे हो। अब यहाँ पर ऐसे समझाया जा रहा है, ट्रेन चल रही है लेकिन तुम अपनी सीट पर बैठे हो, तुम नहीं चल रहे। अब सोचो, शरीर और दिमाग बदलते रहते हैं, चलते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो मैं हूँ का अनुभव है वह नहीं बदलता। जब तुम 5 साल के थे तब भी मैं था
और जब 20 साल के हो तब भी मैं है। शरीर बदल गया, विचार बदल गए, लेकिन मैं हूँ का एहसास नहीं बदलता। वही नहीं चलता है, बाकी सब चलता है। वह दूर भी है और पास भी, वह दूर भी है और पास भी। जब तुम बाहर भगवान को ढूंढते हो, मंदिर, आसमान, किसी शक्ति में, तो वो दूर लगता है। लेकिन जब तुम अपनी ही चेतना को देखते हो, जो अभी इस समय पड़ रही है, तो वही सबसे पास है। तुम्हारे सबसे पास क्या है? तुम्हारी अपनी अवेयरनेस। इससे ज़्यादा पास कुछ हो सकता है भला? खुद सोचो। वह सबके अंदर है, वह सबके अंदर है। जब तुम किसी को देखते हो, दो शरीर अलग है, लेकिन जीने की ऊर्जा दोनों में एक जैसी है। तुम्हें दर्द होता है, दूसरे को भी दर्द होता है। जीवन की मूल चेतना एक है, रूप अलग है। जैसे बिजली एक है, पंखा अलग है, बल्ब अलग है, मोबाइल अलग है, उपकरण अलग है, लेकिन करंट एक ही है। वह बाहर भी है, वह बाहर भी है। तुम सोचते हो चेतना सिर्फ तुम्हारे सिर के अंदर है, लेकिन क्या सच में? जब तुम आसमान देखते हो, तुम और आसमान अलग लगते हो, लेकिन देखने की प्रक्रिया में तुम्हारी चेतना और दृश्य अलग नहीं होते। देखना एक ही प्रतिक्रिया है। बहुत ज़्यादा मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसको पचाने की कोशिश करो, समझने की भी कोशिश करो। एक बार फिर से मैं इसको ही सिर्फ पढ़ रहा हूँ, ठीक है? वह बाहर भी है, वह बाहर भी है। तुम सोचते हो चेतना सिर्फ तुम्हारे सिर के अंदर है, लेकिन क्या सच में? जब तुम आसमान देखते हो, तुम और आसमान अलग लगते हो, लेकिन देखने की प्रक्रिया में तुम्हारी चेतना और दृश्य अलग नहीं होते। देखना एक ही प्रक्रिया है। यह मंत्र क्या कह रहा है? जो वास्तविक है वह शरीर या विचार नहीं, वह चेतना है जो सबको देख रही है। वह बदलती नहीं, पर सब बदलाव उसी में होते हैं। इस समय देखो विचार आ रहे हैं, शब्द मैं पढ़ रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहे हो और मैं भी। इन सबको कौन जान रहा है? उसी को ये मंत्र वह कह रहा है। यानी वह क्यों कह रहा है? तुमने हो सकता है समझ ही लिया होगा, क्योंकि उसकी ओर सिर्फ इशारा किया जा सकता है। अब यहाँ पर मैंने खुद का सवाल लिखा है, तो इसका जवाब क्या था सुनते हैं। सबसे पहले सवाल क्या है सुनो। तो यह मैं हूँ का अनुभव है, तो मैं तो हर बार मरता है ना। तो लिखा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा। तुम जो कह रहे हो जो मैं हूँ का अनुभव है, वह तो हर बार मर जाता है। अब इसे सीधे समझते हैं। दो तरह का मैं होता है। झूठा मैं, ईगो वाला। यह है मेरा नाम, मेरी उम्र, मेरा शरीर, मेरी कहानी, मेरे विचार, मेरी यादें। यह सब बदलता रहता है। आज तुम खुश हो, कल दुखी हो। आज एक सोच है, कल दूसरी। यह मैं हर समय बदलता है। और हाँ, यह मरता भी है। जब तुम सो जाते हो गहरी नींद में, यह मैं गायब हो जाता है। फिर से समझ आया या फिर से पढ़ा बोलूं? ये सब कुछ बदलता है। मेरा नाम, मेरा उम्र, मेरा शरीर, ये सब कुछ बदलता है। मेरी यादें, मेरे विचार सब बदलते हैं। आज तुम खुश हो, कल दुखी हो। आज एक सोच है, कल दूसरी। यह मैं हर समय बदलता है। और हाँ, यह मरता भी है। जब तुम जो सो जाते हो गहरी नींद में, यह मैं गायब हो जाता है। लेकिन असली में मैं सिर्फ जागरूकता। गहरी नींद में नाम नहीं रहता, विचार नहीं रहते, पहचान नहीं रहती। फिर भी तुम सुबह उठकर तुम कहते हो, मैं अच्छी नींद सोया। किसे पता चला कि नींद हुई? कुछ तो था जो विचारों के बिना भी था। वही शुद्ध जागरूकता है। अब ध्यान से समझो। मैं जो मरता है वह पहचान वाला मैं है। मैं जो मरता है वह पहचान वाला मैं है। लेकिन जानने की शक्ति नहीं मरती। मैं जो मरता है वह पहचान वाला मैं है। पहचाने की कोशिश करो उसको। मैं जो मरता है वह पहचान वाला मैं है, पहचान वाला मैं। लेकिन जानने की शक्ति नहीं मरती।
उदाहरण, आसमान को देखो, बादल आते हैं जाते हैं, आसमान रहता है। विचार बादल है, अहंकार बादल है, भावनाएं भी बादल हैं, जागरूकता आसमान है। बादल खत्म होते हैं, आसमान नहीं। विचार आते हैं जाते हैं, लेकिन अपने आप से पूछो, ये विचार को देख कौन रहा है? वो देखने वाला क्या बदल रहा है? तुम विचारों वाला मैं नहीं हो, तुम विचारों को देखने वाली चेतना हो। वो जन्म नहीं लेती, वो मरती नहीं, वह सिर्फ गवाह है। बहुत हद तक तुम्हें समझ आ गया होगा। यहाँ पर मैंने फिर से और एक बार समझने का प्रयास किया था। टाइम थोड़ा सा है, 11 मिनट ही हुए हैं। पढ़ ही देता हूँ तुरंत ही, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं इस मंत्र को। तदे जति तन्ने जति तदूरे तदिनके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य सर्वयास्य ब्रह्महंता। इसको उदाहरण से पहले समझाया गया है। अब इसे दार्शनिक नहीं, अनुभव के स्तर पर समझो। पहले एक उदाहरण समझो। मान लो समुद्र है, लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, यह चल रहा है, लेकिन गहराई में पानी शांत है, यह नहीं चल रहा। लहरें बदलती हैं, समुद्र की गहराई नहीं बदलती। अब श्लोक के हिसाब से जीवन पर इस चीज़ को लगाओ। वह चलता भी है और नहीं भी चलता। तुम्हारा शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, यह सब चल रहा है, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह खुद बदलता हुआ दिखाई देता है। दिखाई देता है क्या? जब तुम 10 साल के थे तब भी मैं था, अब भी मैं हूँ, है, अब भी मैं हूँ, है। मैं हूँ का एहसास बदला क्या? नहीं। इसलिए वह चलता भी है क्योंकि शरीर मन बदलते हैं, और नहीं भी चलता क्योंकि चेतना स्थिर है। वह दूर भी है और पास भी। अगर तुम सोचते हो सत्य कहीं बाहर है, किसी शक्ति में है, तो वह दूर लगता है। वह दूर भी है और पास भी। अगर तुम सोचते हो शक्ति कहीं बाहर है, सत्य कहीं बाहर है, किसी शक्ति में है, तो वो दूर लगता है। लेकिन अभी इस क्षण तुम जो पढ़ रहे हो, जो समझ रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, वो जागरूकता तुमसे अलग क्या है? नहीं। इससे ज़्यादा पास क्या हो सकता है? वह सबके अंदर भी है, वह सबके अंदर भी है। हर इंसान में मैं हूँ का अनुभव है। तुम कहते हो मैं कहता हूँ मैं, सब कहते हैं मैं। नाम अलग, चेहरे अलग, पर मैं होने की भावना एक जैसी। जैसे बिजली एक है, बल्ब कई हैं। वह सबके बाहर भी है, वह सबके बाहर भी है। तुम सोचते हो चेतना सिर्फ सिर के अंदर है, लेकिन जब तुम आसमान देखते हो, क्या देखने का अनुभव सिर्फ अंदर हो रहा है, या वह पूरा दृश्य उसी जागरूकता में हो रहा है? असल में पूरा संसार उसी चेतना में प्रकट हो रहा है। थोड़ा सा बचा हुआ जल्दी कंप्लीट कर देता हूँ। श्लोक का असली संदेश यही है, तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो। जिस चीज़ को अपना मान के बैठे हो, ये सब चीज़ तुम नहीं हो। तुम भावनाएं भी नहीं हो, तुम वह हो जिसमें ये सब घट रहा है। वह ना पैदा होता है, ना मरता है, बस प्रकट होता है। अभी इस समय क्या तुम अपने विचार हो, या तुम विचारों को देख रहे हो? यही समझ इस मंत्र का दरवाज़ा है। बस कंप्लीट इतना ही था। आई होप समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो फिर से देखो, फिर से समझो और अच्छे तरीके से समझो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद। कोचिंग कॉल अगर बुक करना है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो आप कोचिंग कॉल बुक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।